हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम नेचीवर पर। आज हम आप सभी के बीच फिर हम एक और विचारक की क्लास लेकर आए हुए हैं, जिस विचारक का नाम है बेंथम। तो बेंथम की नीति मीमांसा आज हम पढ़ेंगे। ठीक, कि बेंथम की जो नीति मीमांसा है वो क्या कहती है। थोड़े 2 मिनट रुक जाएगा। बेंथम की, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास देखा, उसमें आप लोगों ने हम लोग महात्मा गांधी की नीति मीमांसा, सुकरात की नीति मीमांसा, प्लेटो की नीति मीमांसा और अरस्तु की नीति मीमांसा हम लोगों ने देखा। ठीक, पढ़ चुके थे हम लोग, और उन सभी में आप लोग देख चुके हैं क्या क्या भिन्नताएँ हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो बस थोड़ी थोड़ी भिन्नताएँ हैं, बहुत अति। और गांधी को हम लोग अगर अलग रख दें, किनारे रख दें, तो प्लेटो की, सुकरात की या अरस्तु की बात करें, इन सभी में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएँ देखने को मिलती चली गई हैं। बेंथम की जब नीति में से देखते हैं तो उनमें भी कुछ समानताएं अरस्तु से मिलते जुलते दिखाई देंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक, देखा जाए तो बेंथम एक सुखवादी दार्शनिक थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक सुखवाद या नैतिक सुखवाद के समर्थक थे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सुखवाद के समर्थक थे। किसके? सुखवाद के। ठीक, अधिक से अधिक सुख पर ध्यान दिया करते थे। बेंथम किस पर ध्यान दिया करते थे? अधिक से अधिक सुख पर। ठीक, जिस तरीके से, और हमने देखें, वो मानते थे कोई भी कर्म या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता रखता है। मतलब कि अधिकतम कोई भी नियम हो के, कोई भी कानून हो के, कोई भी कर्म हो के, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता या अधिकतम सुख पर बल देता था। ठीक, वो किस पर ध्यान देते थे? सुख पर। वो सुखवादी दार्शनिक थे। जितना से अधिक लोगों की सुख में, मतलब की बात करें आज डेट में, हैप्पी इंडेक्स पर ध्यान दिया करते थे। ठीक, जितना से जितना बेहतर से बेहतर हैप्पी इंडेक्स हो सके। ठीक, आइए हम उनके विचारों को देखते हैं, जो कि आप सभी की आसानी के लिए और अपने भी आसानी के लिए लिख चुके हैं। क्योंकि इस तरीके से लिखने में क्या होती है, वो तकलीफ़ होती है और परेशानी होती है, और जगह उतनी है नहीं। ठीक, तो बेंथम की नीति मीमांसा। बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद के नैतिक सुखवाद के समर्थक थे। ठीक, मतलब कि वो क्या है? वो सुखवादी दार्शनिक ना, वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के समर्थक थे। ठीक, वे मानते हैं कि कोई कर्म, नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता उपयोगिता या कह सकते अधिकतम सुख, ठीक, रखता है या नहीं, इसका एकमात्र पैमाना सुख है। ठीक, मतलब कि अगर बात करें हम लोग कि कोई भी कर्म होके, चाहे नियम होके, वो कितना उपयोगिता है, ठीक, उस नियम का कितना उपयोग है, उसका एकमात्र पैमाना देखना हो तो हम लोग देखेंगे उस नियम से कितने लोग खुश हैं, सुख हैं, सुखी मिलती है, उस नियम से कितने लोगों की सुखी मिलती है, मतलब खुश हैं, हैप्पी हैं। ठीक, फिर भी वांछनीय वस्तुएं सुख के साधन के रूप में ही शुभ हो सकती है, जैसे ज्ञान, चरित्र। मतलब कि हम बात करें, वांछनीय वस्तु हैं, क्या हो सकते हैं? हमारे के सुख के साधन के रूप में शुभ हो सकते हैं। ऐसे तो सुख की बात करें तो, अगर हम बात करें, इन्होंने सुख की कैटेगरी बांटी है। एक होता है कि एक चरम सुख होता है, एक तत्काल सुख होता है। ठीक, एक लंबे अरसे चलने वाली सुख होती है, एक मतलब अवधि के आधार बात करें, एक दीर्घकालिक सुख होती है, एक क्षणिक सुख होती है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि सुख तो होती, दोनों सुख ही है, लेकिन एक क्या है? एक लंबे समय सुख चलने वाली है, एक क्षणिक मतलब कम ही समय में सुख खत्म हो जाने वाली है। जैसे कि हम बात करें, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए? अभी हम लोग जितने भी कष्ट कर रहे हैं, जितने मेहनत कर रहे हैं, तो किसके लिए? हम तो अभी अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो क्या हो सकता है? हमें क्षणिक क्षणिक सुख मिल जाएगी। ठीक, लेकिन दीर्घकालिक सुख पाने के लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। वहीं क्या कर रहा है कि वांछनीय वस्तु सुख के साधन के रूप में शुभ हो सकती हैं, जैसे ज्ञान और चरित्र। उन्होंने ज्ञान और चरित्र को परम सुख, मतलब अधिक से अधिक सुख पर केंद्र रखा हुआ है। ठीक, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्म जो कर्म नियम जितना अधिक सुख उत्पन्न करते हैं, उसी अनुपात में वे समाज के लिए उपयोगी शुभ होते हैं। ठीक, उन्होंने, बेंथम ने इस बात पर ध्यान दिया कि उन्होंने कहा कि कोई भी नियम होके, कोई भी कानून होके, कोई भी कर्म होके, वो उसी पर उपयोगी होगा, उसी अनुपात में समाज के लिए उपयोगी होगा,
कि वो कितने स्तर तक सुख प्रदान करता है, ठीक, उससे कितने लोग सुख हो सकते हैं, जैसे सुखी हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दो धर्मों की, भारत में सबसे प्रचलित धर्म हुए, ठीक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक, आप लोग जानते ही हैं। तो बौद्ध धर्म उतना जितना प्रभावी रहा समाज पर, उतना प्रभावी जैन धर्म नहीं हो सका। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो सुख, मतलब कि देखिए दोनों की धारणा एक ही थी कि हम लोग निर्वाण की प्राप्ति कराएंगे, ठीक, लेकिन जो बौद्ध धर्म की प्रक्रियाएं थी वह सहज प्रक्रिया थी जैन धर्म की अपेक्षा, जिससे लोगों को अति सुख मिलती थी। सुख मतलब सुख मिल जाता कि हमारा काम भी हो जाए और हमारी उतनी कष्ट और चेष्टा, मतलब हमारी चेष्टा भी पूरी हो जाए और हमें कष्ट भी उतनी उठानी पड़े। उसी तरीके से तो क्या था, वही बात की जा रही है, कोई भी जो कर्म नियम जितना अधिक सुख उत्पन्न करते हैं उसी अनुपात में समाज के लिए उपयोगी शुभ होते हैं। मतलब कि जो भी नियम या कर्म हो, जितना वो सुख उत्पन्न करते हैं समाज के लिए, वह उतना ही समाज पर प्रभावी होते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ठीक। आगे चलते हम लोग। देखिए, बेंथम ने सुखों में गुणात्मक अंतर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या कहा कि सुखों में कोई गुणात्मक अंतर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका मत है कि विभिन्न सुखों की सिर्फ मात्रात्मक भेद होता है। मतलब कि गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया। उनका प्रसिद्ध कथन है पुष्पिन। पुष्पिन हम लोग कहते हैं, पुष्पिन कहा जाता है एक खेल को, ठीक। पुष्पिन जितना उतना ही शुभ है, पुष्पिन उतना ही शुभ है जितनी शुभ एक कविता है। उन्होंने एक खेल की तुलना करते हुए कहा कि मात्रात्मक भेद पर उन्होंने जोर दिया, ठीक। गुणात्मक भेद को उन्होंने समर्थन नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया, ठीक। उन्होंने क्या कहा, पुष्पिन हम एक खेल को कहते हैं, एक खेल को, ठीक। पुष्पिन जितना शुभ है उतना ही शुभ क्या है, एक कविता ही है, ठीक। बेंथम में सुख कलन, ठीक, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, ठीक है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, ठीक है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस है, ऐसी भी नहीं है, ठीक है। हेडोनिस्टिक कैलकुलस का सिद्धांत दिया हुआ है जिसके तहत 7 प्रतिमानों के आधार पर सुखों की तुलना की जा सकती है, प्रतिमान है। उन्होंने क्या कहा, हेडोनिस्टिक कैलकुलस मतलब कि बेंथम ने सुख कलन की धारणा दी, सिद्धांत दी, जिससे कि आधार पर अलग अलग प्रतिमान तय किए गए और सुखों की प्रतिमान के आधार पर हम लोग इसे 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक होता है तीव्रता, इंटेंसिटी, अवधि, ड्यूरेशन, निश्चितता, सर्टेनिटी, निकटता, प्रॉक्सिमिटी, और उसके बाद आता है उत्पादकता, फ्यूसिनिटी, शुद्धता, प्यूरिटी, और 7वां आता है व्यापकता, एक्सटेंसिटी। हम लोगों ने 7 देखे, 7 सुखों की तुलना की जा सकती है, मतलब कि प्रतिमानों के आधार पर, 7 प्रतिमानों के आधार पर सुखों की तुलना हम लोग कर सकते हैं, ठीक। हमने प्रतिमान देखे तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता, ठीक। अब हम लोग देखेंगे तीव्रता इंटेंसिटी कहने का क्या तात्पर्य है, अधिक तीव्र सुख कम तीव्र सुख से श्रेष्ठ होगा। मतलब अधिक जो तीव्र सुख है हम लोग क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, अधिक जो तीव्र सुख है वो कम तीव्र सुख से क्या होता है, वो श्रेष्ठ होता है, ठीक। वहीं अवधि दीर्घकालिक सुख क्षणिक सुख से श्रेष्ठ होता है। अगर हम वहीं जैसे कि हमने क्या कहा, पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं अभी डेट में, मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, जितना भी जो भी लोग कर रहे हैं उनको किस लिए कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में हम लंबे समय से सुखी रूप से, अच्छे रूप से, अच्छे ढंग से क्या करते हैं, जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन जो अभी लोग मस्ती कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो क्षणिक, मतलब कि क्षणिक के लिए सुखी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो हो सकता है कि अपने आप को दुखी महसूस करें, ठीक। निश्चितता, सर्टेनिटी में निश्चित सुख मतलब कि निश्चित सुख अनिश्चित सुख से श्रेष्ठ होगा। मतलब कि जिस सुख की निश्चित ही नहीं है, मतलब कि वो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे तो निश्चित सुख है कि वो निश्चित है कि जो सुख मिलने वाली है, ठीक। बात समझ में आया। हम लोग बात करते हैं कि उसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल लें कि अगर हम लोग किसी भी तरह से
ऐसी बातें क्या करते हैं जिससे कि तुम ऐसी परिकल्पना करोगे, ऐसी परिक्रमा करोगे, ऐसी कामना करोगे तो जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन अगर हम बात सोचते हैं कि जो वो काम करें जिससे कि क्या हो सके, हमें निश्चित सुख की प्राप्ति हो सके। ठीक, अब निकटता क्या है? निकटता में तत्काल सुख, ठीक, देखते हैं हम लोग, यहाँ पर गलती से लिखा गया, ठीक है, ये गलती मान लीजिए, ठीक है, वही चीज़ उतर गई है। निकटता में तत्काल सुख भावी सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि जो अभी वही चीज़ है कि निश्चितता में हमने बात किया, निश्चित सुख और निश्चित सुख से बेहतर है। मतलब कि तत्काल सुख, अभी जो सुख मिलने वाली है क्या है, भावी सुख से क्या है, श्रेष्ठ है। आने वाले मिलने वाले सुख से क्या है, श्रेष्ठ है। उत्पादकता, अन्य सुखों को उत्पन्न करने वाला सुख अनुत्पादक सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि अन्य सुखों से उत्पन्न करने वाला सुख क्या है, जो सुख उत्पादन नहीं हुआ है, अनुत्पादक सुख है, उससे क्या है, श्रेष्ठ है। शुद्धता की बात की गई है। अमिश्रित सुख मिश्रित सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि जो प्योरिटी कहते हैं ना, जो एक ही निश्चित सुख हो, वो क्या बहुत सारे सुखों से मिश्रण से अच्छा क्या है, अमिश्रित सुख। ठीक, व्यापकता, बहुत से व्यक्तियों का सुख किसी एक व्यक्ति के सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों का जो सुख है वो क्या हो, एक व्यक्ति के सुख से क्या है, श्रेष्ठ है। आगे देखिए हम लोग, बेंथम साधारणतः हॉब्स के स्वार्थवाद के समर्थन किया। क्या थे ये, उन्होंने बेंथम जो थे सुखवादी दार्शनिक थे, वहीं जो हॉब्स थे वो हॉब्स क्या थे, हॉब्स स्वार्थवादी। मतलब कि वो उनके विचार, उन्होंने हॉब्स के स्वार्थवादी दर्शन को क्या किया, समर्थन किया। हॉब्स की मानना है कि हॉब्स ने कहा था कोई हर व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थी होता है, कोई भी काम बिना स्वार्थ की वजह से नहीं कर सकता। हॉब्स की तरह उसकी भी राय है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है। हॉब्स ने क्या कहा, स्वार्थवाद न, इन्होंने किसका समर्थन किया, हॉब्स ने स्वार्थवाद का। तो मनुष्य मूलतः क्या होता है, स्वार्थी होता है, तब तक कोई कार्य नहीं करता जब तक उससे उसमें लाभ न हो। मतलब कि मनुष्य वो काम तब तक नहीं कर सकता जब से उसे कोई उम्मीद न लगे कि इसमें कुछ न कुछ लाभ हासिल किया जा सकता है। ठीक, तो इसीलिए बेंथम ने इनके स्वार्थवाद की धारणा को क्या किया, मूलतः स्वीकार किया। ठीक, किंतु स्वार्थवाद का महत्व देने के बाद भी बेंथम की गणना उपयोगितावाद, जो मूलतः परार्थवादी सिद्धांत है, उपयोगितावाद में इसलिए होती है क्योंकि सुख कलन जैसे कि हम बताएंगे, सुख कलन कि सातवें प्रतिमान हमने व्यापकता की जिक्र किया हुआ है, उसमें बहुत से व्यक्तियों के सुख के एक व्यक्ति के सुख की तुलना में शुभ माना है। मतलब कि बहुत से व्यक्तियों के, मतलब कि व्यापकता की जब हम बात करते हैं सातवें कलन हम व्यापकता की बात की है, व्यापकता की। ठीक, व्यापकता की, तो व्यापकता की सतह में हमने क्या कहा, बहुत से व्यक्तियों का सुख किसी एक व्यक्ति के सुख से श्रेष्ठ है। मतलब कि कोई किसी काम को कर मतलब किसी ऐसा काम ना किया जाए जिससे उस काम से सिर्फ एक ही व्यक्ति सुख हो सके। अगर हम बात करें वैसे काम जिससे कि हम लोग, वैसे कर्म जिससे कि बहुत सारे व्यक्तियों के सुख की प्राप्ति हो, वो क्या है, एक व्यक्ति के सुख से क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक, तो सातवें प्रतिमान उसने बहुत से व्यक्तियों के सुख को एक व्यक्ति के सुख की तुलना में शुभ माना। ठीक, बहुत व्यक्ति के सुख से एक व्यक्ति के सुख की तुलना में उसने श्रेष्ठ माना। ठीक, अगला पॉइंट, बेंथम ने 4 नैतिक आदेश की चर्चा की। उसका दावा है कि व्यक्ति के 4 दबावों के तहत परार्थ की चेतना से कार्य करने की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक कार्य, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ दबाव होते हैं। ठीक, बिना दबाव की वजह से कोई भी व्यक्ति जल्दी कार्य नहीं कर सकता। ठीक, पहला प्राकृतिक दबाव, दूसरा सामाजिक दबाव, तीसरा राजनीतिक दबाव, चौथा धार्मिक दबाव। ठीक, वहीं प्राकृतिक दबाव में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है वे प्राकृतिक दबाव के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कह सकते हैं
कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक दबाव, कोई व्यक्ति कोई कार्य बिना स्वार्थ, बिना दबाव के तब तक नहीं करता जब तक कि उस पर किसी चीज़ का दबाव न हो। पहले प्राकृतिक दबाव उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है वे प्राकृतिक दबाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक। सामाजिक दबाव, समाज द्वारा प्रशंसा, लालच एवं निंदा का भाव। मतलब कि जिस तरीके से हमने क्या कहा कि जब हम अरस्तु को पढ़ रहे थे, अरस्तु ने कहा बाहरी दबाव के किए गए कर्म मतलब कि दो प्रकार के शैक्षिक कर्म नहीं माने जाते हैं। मतलब शैक्षिक कर्म मतलब अपने इच्छा से किया गया कर्म नहीं माने जाते। जब आप बाहरी दबाव से कोई कर्म करते हैं या परिस्थितियों से अनभिज्ञ होकर कर्म करते हैं। ठीक। आप लोग देखिएगा, अरस्तु क्लास में हमने बताया हुआ है और लिखे भी हुए हैं। ठीक है। उसी तरीके से उन्होंने बेंथम ने क्या कहा कि सामाजिक दबाव में मतलब कि कोई ऐसा कार्य आपको मतलब कोई भी कार्य हो, आप प्रशंसा के लिए समाज और प्रशंसा मिले, लालच और निंदा मतलब निंदा का भाव, मतलब लालच और निंदा का भाव से बचने के लिए और प्रशंसा मिले, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या है वो नैतिक कार्य कहें नहीं है। ठीक। राजनीतिक दबाव, दंड या भय या पुरस्कार के लालच में, दंड के भय से या पुरस्कार के लालच में किया गया कार्य क्या होता है, राजनीतिक दबाव होता है। धार्मिक दबाव, ईश्वर बुरे कर्मों का दंड देगा या अच्छे कार्यों के लिए स्वर्ग देगा, इस जैसे दबाव। तो अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर क्या देगा, स्वर्ग देगा, और बुरे कार्यों के लिए दंड देगा। इस दबाव में किए गए कार्य क्या होते हैं, धार्मिक दबाव के कार्य होते हैं। ठीक। तो ये सभी हमने देखा कि बेंथम के विचार देखे उन्होंने। बेंथम ने किस चीज़ पर बल दिया, उन्होंने 7 प्रतिमान भी दिए और साथ साथ ही नैतिक आदेश भी दिए। नैतिक आदेश में कहा कोई अप्राकृतिक दबाव की वजह से कार्य कर रहे हैं तो नैतिक आदेश नहीं है, नैतिक कार्य नहीं है। सामाजिक दबाव से कोई कार्य कर रहे हैं वो नैतिक कार्य नहीं है। राजनीतिक दबाव से कोई कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं है। धार्मिक दबाव की वजह से कोई कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो भी कार्य नैतिक कार्य नहीं है। जिस तरीके से हमने प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्य देखें सभी, उसी तरीके से कल हमने देखा कि अरस्तु के जो बाहरी दबाव, जो स्वैच्छिक कर्म थे, स्वैच्छिक कर्म में पॉइंट था बाहरी दबाव में किए गए कर्म। तो ये सभी क्या हैं, बाहरी दबाव हैं, सभी क्या हैं, बाहरी दबाव में किए जा रहे कर्म हैं जो कि हमारे लिए नैतिक कर्म के अंतर्गत नहीं आते। ठीक। तो ये रहा हमारी बेंथम की पूरी नीति मीमांसा जो आप सभी ने देखा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में कोई अगले लेक्चर लेकर आएंगे, जो कि हमारा उम्मीद है कि हम अगले लेक्चर में जे.एस. मिल की नीति मीमांसा को देखेंगे। ठीक। जे.एस. मिल। ठीक। जे.एस. मिल। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जो भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में, और अन्य किसी और व्यक्ति की दर्शन जब विचार पढ़ना हो तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारा उम्मीद है कि आप सभी को उस चीज़ के बारे में अवलोकन कराया जाएगा। ठीक। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।